ये दस्तावेज वाघड़ी सर्वोदय समाज के नियमों और दंड संहिता कानून के बारे में है, जिसे 1 जून 1994 को संशोधित किया गया था। इसमें सामाजिक आचरण और शराबबंदी से संबंधित कड़े निर्देश दिए गए हैं। सामाजिक आचरण और दंड। 1. अनैतिक व्यवहार। यदि कोई पुरुष समाज की किसी महिला के साथ अनुचित व्यवहार करता है, तो उसे 201 रुपीस पर का जुर्माना देना होगा। 2. दोहराव। यदि वही गलती दूसरी बार की जाती है और पंचायत में साबित हो जाती है, तो 500 रुपीस पर का आर्थिक दंड लगाया जाएगा। और 3. असहयोग। यदि कोई इन नियमों को मानने से इनकार करता है, तो उसे मंडल समाज से बाहर कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराबबंदी का आह्वान। 1. संदेश। जाति के भाइयों, शराब पीना बंद करो। 2. कारण। दस्तावेज में कहा गया है कि कठिन परिश्रम से कमाई गई लक्ष्मी, धन, शराब में बर्बाद हो जाती है, जिससे व्यक्ति का मान सम्मान धूल में मिल जाता है। 3. शपथ। श्री UN ढेबर भाई की सलाह पर समाज के भाइयों ने शराब न पीने की शपथ ली है। और 4. जुर्माना। यदि कोई शराब पीकर किसी के घर जाकर गाली गलौज करता है, तो सर्वोदय वाघड़ी समाज की ओर से उस पर 25 रुपीस पर का जुर्माना लगाया जाएगा। धार्मिक और सामाजिक नियम। धार्मिक उत्सवों, विवाहों और माता के पूजन के समय शराब पीना सख्त वर्जित है। यदि कोई व्यक्ति शराब पीकर समाज को नुकसान पहुंचाता है, तो उसे उस नुकसान की भरपाई करनी होगी और समाज का बहिष्कार झेलना होगा। ये दस्तावेज सर्वोदय वाघड़ी समाज द्वारा समुदाय में सुधार लाने के लिए बनाए गए नियमों का एक संग्रह है। मुख्य अंशों का हिंदी अनुवाद नीचे दिया गया है। शराबबंदी और सामाजिक नियम, पृष्ठ 32। 1. संशोधन तिथि 1 जून 1994 को संशोधित। 2. नियम। सभी भाइयों से शराब पीना बंद करने का आग्रह किया गया है। धार्मिक, सामाजिक और विवाह जैसे शुभ कार्यों के साथ साथ माता के पूजन में शराब पीना सख्त मना है। 3. दंड। यदि कोई शराब पीकर नुकसान करता है, तो उसे उस नुकसान की भरपाई करनी होगी। इसके अलावा उसे 501 रुपये का जुर्माना पंचायत को देना होगा। और 4. यह नियम नव तालुका और उप कार्यालय वाघड़ी सर्वोदय समाज द्वारा पारित किया गया है। जुआ बंद करने की अपील। 1. संदेश। जाति के भाइयों, जुआ बंद करो। लेख में पांडवों और राजा नल का उदाहरण दिया गया है कि कैसे जुए के कारण उन्होंने अपना राजपाट और परिवार खो दिया। 2. जुर्माने की दरें। पहली बार जुआ खेलने पर 10 रुपये दंड। दूसरी बार खेलने पर 25 रुपये दंड। तीसरी बार खेलने पर 51 रुपये दंड और व्यक्ति को पंचायत का अपराधी माना जाएगा। ये दस्तावेज समाज के कल्याण और लोगों को बुरी आदतों से दूर रखने के उद्देश्य से लिखा गया है। ये चित्र वाघड़ी पंचायती मंदिर के बारे में एक सूचना पत्र या नियमावली जैसा प्रतीत होता है। इसमें समुदाय के लिए निम्नलिखित मुख्य बातें बताई गई हैं। 1. मंदिर का निर्माण। सुरेंद्रनगर में वाघड़ी पंचायती पंचदेव मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पूजा पाठ और गुरु धारणा जैसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं। 2. आर्थिक योगदान। समाज के लोगों से मंदिर के रखरखाव और विकास के लिए स्वेच्छा से आर्थिक योगदान, जैसे 1 रुपया का वार्षिक तेल देने का अनुरोध किया गया है। 3. विवाह संबंधी नियम। 1 जून 1994 के संशोधन के अनुसार बेटे और बेटी दोनों के विवाह के समय मंदिर में 51 रुपये जमा करने का नियम बनाया गया है। और 4. बुजुर्गों की सेवा। इसमें माता पिता और बुजुर्गों की सेवा के महत्व पर जोर दिया गया है। ये याद दिलाया गया है कि उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए बुढ़ापे में उनकी देखभाल करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। संक्षेप में, ये दस्तावेज धार्मिक कार्यों, सामुदायिक दान और माता पिता के प्रति सम्मानजनक व्यवहार पर केंद्रित है। ये पृष्ठ सर्वोदय वाघड़ी समाज द्वारा बनाए गए सामाजिक नियमों और कानूनों के बारे में है। यहाँ मुख्य बातों का हिंदी अनुवाद दिया गया है। वृद्ध माता पिता की सेवा। इस खंड में बताया गया है कि माता पिता ने हमें पालने पोसने के लिए बहुत कष्ट सहे हैं। ये समाज का नियम है कि 1. सभी बेटों का ये कर्तव्य है कि वे अपने वृद्ध माता पिता की तन, मन और धन से सेवा करें। 2.
यदि कोई बेटा सेवा नहीं करता और माता पिता को दर दर भटकना पड़ता है तो पंचायत कानून के अनुसार उसे दंडित किया जाएगा। और 3, नियम तोड़ने पर 25 रुपीस पर से 51 रुपीस पर तक का दंड जुर्माना निर्धारित किया गया है। विवाहित या अविवाहित बेटियों के नियम। बेटियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए भी कड़े नियम बनाए गए हैं। 1. यदि कोई विवाहित या अविवाहित बेटी अपने मायके से किसी के साथ चली जाती है तो उसे भगाने वाले व्यक्ति को पंचायत को जुर्माना देना होगा। 2. जुर्माने की राशि 101 रुपीस पर और 250 रुपीस पर के रूप में बताई गई है। और 3. यदि कोई इस नियम का विरोध करता है या पंचायत के काम में बाधा डालता है तो उसे समाज से बाहर कर दिया जाएगा और कानूनी कार्रवाई भारत सरकार के माध्यम से की जाएगी। संशोधन तिथि। इन नियमों को 1 जून 1994 को संशोधित और लागू किया गया था। इसमें यह भी उल्लेख है कि यदि कोई युवक युवती आपसी सहमति से जाते हैं तब भी सामाजिक मर्यादा के अनुसार दंड और विवाह की प्रक्रिया के नियम लागू होंगे। ये दस्तावेज वाघरी सर्वोदय समाज द्वारा पारित किए गए सामाजिक नियमों और कानूनों का विवरण देता है। यहाँ मुख्य बिंदुओं का हिंदी अनुवाद दिया गया है। पारिवारिक और वैवाहिक नियम। 1. सगाई और विवाह। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को ले जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर उसे वापस उसके मायके पहुंचाना होगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इसे मायके का नुकसान माना जाएगा और इस संबंध में जुर्माना तय किया गया है। 2. युवाओं के लिए कानून। यदि कोई कुंवारा लड़का किसी कुंवारी लड़की को भगा ले जाता है और दोनों शादी के लिए सहमत हैं तो लड़के को 10,000 रुपये लड़की के मायके वालों को और 2,500 रुपये जाति समाज को जुर्माने के रूप में देने होंगे। और 3. पारिवारिक दायित्व। यदि समाज का कोई सदस्य इन कानूनों का उल्लंघन करने वाले परिवार से किसी भी प्रकार का संबंध रखता है तो उस पर भी 2,500 रुपये का दंड लगाया जाएगा। ब्याज कर्ज संबंधी कानून। समाज में ब्याजखोरी की समस्या को देखते हुए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। 1. ब्याज की दर। दस्तावेज के अनुसार समाज में ब्याज की अत्यधिक दरों पर रोक लगाई गई है। ब्याज की दर 1 रुपये और 25 पैसे ₹1.25 तय की गई है। 2. लेनदेन के नियम। ये स्पष्ट किया गया है कि ब्याज पर पैसा देना केवल एक व्यापार नहीं होना चाहिए जिससे परिवार और समाज में कलह पैदा हो। और 3. दंड। यदि कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे समाज और पंचायत का अपराधी माना जाएगा। यह नियम 1 जून 1994 को संशोधित और पारित किए गए थे ताकि समाज में अनुशासन और न्याय बना रहे। ये पाठ वाघरी सर्वोदय समाज के ऋण, ब्याज और तलाक से संबंधित नियमों के बारे में है। यहाँ इसका हिंदी अनुवाद है। ब्याज के संबंध में नियम। समाज द्वारा ऋण और ब्याज के लेन देन को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित नियम पारित किए गए हैं। 1. ब्याज की दर। 100 रुपये पर मासिक ब्याज की दर ₹1 निर्धारित की गई है। 2. लेन देन के नियम। उधार लिए गए पैसों पर चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज पर ब्याज नहीं लगाया जाना चाहिए। ऋण का लेन देन आपसी जान पहचान और कानूनी सुरक्षा, जैसे जमीन गिरवी रखना, के आधार पर किया जा सकता है। और 3. अनुपालन। यदि समाज का कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे समाज की पंचायत का अपराधी माना जाएगा। पंचायतों द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तलाक, छूटा-छेड़ा के नियम। विवाहित महिलाओं के तलाक और पुनर्विवाह, नात्रा, के संबंध में नियम इस प्रकार हैं। 1. तलाक का शुल्क। यदि किसी महिला का अपने पति से अलगाव होता है तो उसका दस्तावेजीकरण, लिखापढ़ी करने के लिए 250 रुपीस पर का शुल्क निर्धारित किया गया है। 2. पुनर्विवाह की स्थिति। यदि किसी कारणवश दूसरे घर में भी अनबन होती है और फिर से तलाक की नौबत आती है तो उसके दस्तावेजीकरण के लिए 325 रुपीस पर का शुल्क तय किया गया है। और 3. दंड। यदि कोई इन नियमों का पालन करने में बाधा डालता है या आनाकानी करता है तो उसे सरकार और पंचायत का अपराधी माना जाएगा और समाज की ओर से 125 रुपीस पर का जुर्माना लगाया जाएगा। नोट: यह नियम 9 जून 1994 को संशोधित और पारित किए गए थे।
ये दस्तावेज वाघड़ी सर्वोदय समाज के सामाजिक नियमों और सुधारों के बारे में है, जिसे विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। मुख्य बिंदुओं का हिंदी अनुवाद और सारांश नीचे दिया गया है। सामाजिक नियम और सुधार 1 जून 1994 के अनुसार 1. तलाक और पुनर्विवाह। यदि किसी लड़की का विवाह नातृ किया गया है, तो खर्च की गई आधी राशि लेकर उसे तलाक दे दिया जाना चाहिए। यदि लड़की पति के साथ नहीं रहना चाहती और उस पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, तो पंचायत मामले की जांच करेगी और दोषी को दंडित करेगी। 2. महिलाओं की सुरक्षा सवैलू प्रथा। यदि कोई महिला अपने बच्चों के साथ है और उसे गलत तरीके से घर से निकालने सवैलू का प्रयास किया जाता है, तो उस व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना महिला के ससुराल वालों को भरना होगा ताकि वह अपना घर फिर से बसा सके। 3. घरेलू हिंसा के विरुद्ध नियम। गृहस्थ जीवन में स्त्री पुरुष के बीच विवाद होने पर यदि पुरुष स्त्री को शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है या मारता है, तो पंचायत उस पर सख्त कार्रवाई और आर्थिक दंड जुर्माना लगाएगी। यह नियम झालावाड़, सौराष्ट्र के 9 तालुकों द्वारा पारित किया गया है। और 4. अवज्ञा का परिणाम। जो व्यक्ति इन सामाजिक कानूनों या नियमों का अनादर करेगा, उसे पंचायत द्वारा दंडित किया जाएगा और समाज से बाहर बहिष्कृत भी किया जा सकता है। नोट: ये पाठ पुरानी सामाजिक परंपराओं और उस समय के दंड प्रावधानों को दर्शाता है। यह एक ऐतिहासिक या सामाजिक दस्तावेज प्रतीत होता है।